नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। सरकार इतनी उदासीन कैसे हो सकती है कि वो किसान जहां पर आंदोलन कर रहे हैं या अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली और अन्य बॉर्डर पर किसान जहां बैठे हैं वहां पर धारा 144 लगा दी जाए। क्या धारा 144 आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है? क्या धारा 144 भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं है? आंदोलन करना इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। अपने मांग को लेकर के अपनी जो उसकी उचित मांगे हैं, संवैधानिक मांगे हैं, अगर उन पर कहीं कोई कुठाराघात होता है तो वो सरकार के खिलाफ मांग कर सकता है, आंदोलन कर सकता है। लेकिन अगर सरकार किसी प्रकार से उन मांगों को नजरअंदाज करते हुए और जिस जगह पर कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर रहा है उस जगह पर धारा 144 लगा दी जाए तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक हत्या है। क्योंकि संविधान में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स जो आम आदमी के हैं, आम व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उन पर कुठाराघात है। ठीक इसी प्रकार से मोदी सरकार और अन्य राज्यों की सरकार जहां जहां किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर धारा 144 लगा दी गई और तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनको बैन कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि किसान अपनी बात को एक दूसरे तक ना पहुंचा सकें। पिछले दिनों देखा होगा कि सिंघू बॉर्डर पर जिस प्रकार से किसान की आंख में गोली लगी और वहां के लोकल कांग्रेस के नेताओं ने उस किसान की बात राहुल गांधी से कराई और वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो राहुल गांधी ने उसको मुद्दा बनाया। मोदी सरकार नहीं चाहती है कि किसानों की कोई भी बात किसी भी नेता या किसी भी सोशल एक्टिविस्ट या किसी भी सामाजिक जो व्यक्ति हैं उन तक पहुंचे और किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से वो पहुंचे। इसलिए सरकार जहां पर लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं उस जगह पर धारा 144 लगा करके उनको खदेड़ देना चाहती है और जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर इंटरनेट बंद कर देना चाहती है ताकि लोग जो है वो अपनी आवाज को एक दूसरे तक ना पहुंचा सकें। आखिरकार ये हिटलरशाही कब तक और क्यों और कैसे चल रही है, ये बड़ी बात है। 13 महीने में पहले किसानों ने यहां पर आंदोलन किया और उसके बावजूद भी जब सरकार ने नहीं सुनी तो 1300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। जब 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आया था तो मोदी सरकार झुकने को तैयार हुई और 3 काले कानून, कृषि कानून जो है वो सरकार ने वापस लिए थे। ठीक उसी प्रकार से अब किसान दोबारा एमएसपी को लेकर के आंदोलित हैं, किसानों की बात को नहीं सुन रही है। 3-3, 4-4 दौर की बातचीत और बातचीत विफल। आखिरकार क्यों? सरकार जो है किसानों की बात को नहीं सुन रही है। सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है, दूसरी तरफ इंटरनेट बंद कर दिया गया है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये मुद्दे गंभीरता से उठाए गए। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस प्रकार से किसानों को अनदेखा किया जा रहा है और जो उनके मौलिक अधिकार हैं, जिन पर जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उनको कुचलने की कोशिश की जा रही है तो ये अपने आप में गलत है, ये संविधान की हत्या है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 5 न्याय उठाए हैं, जिसमें नारी न्याय, युवा न्याय, कृषक न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, तो उसमें जो किसान न्याय है, किसान न्याय अपने आप में महत्वपूर्ण न्याय है क्योंकि देश की 70% आबादी गांव में बसती है और वो गांव में बसने वाली आबादी लगभग 70 के 70% किसानी यानी कृषि पर डिपेंड है। भारत को एक तरफ कृषि प्रधान देश कहा जाता है। रात के अंधेरे में -2 डिग्री पारे में जब किसान पानी लगाता है खेत में खड़े होकर के तो वो ये नहीं सोचता है कि जो अन्न उगा रहा है इस अन्न को केवल उसके बच्चे खाएंगे। वो ये भी सोचता है कि जो महानगरों में बड़ी बड़ी कोठियों में लाला जी के बच्चे रहते हैं, अन्य धन्ना सेठों के बच्चे रहते हैं, अंबानी और अडानी के बच्चे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के जो बच्चे जिनको दूर दूर तक खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए भी अन्न उगाता है। वो अन्न उगाता है तो कोठी और बंगलों में रहने वाले लोग अन्न खा पाते हैं। उसकी वजह से ये देश, जिस देश के अंदर कभी भरपेट खाने को नहीं मिलता था, विदेशों से अन्न मंगाया जाता था, आज वो देश कृषि प्रधान हुआ। हरित क्रांति हुई और हरित क्रांति के बाद आज ये वही देश है कि आज़ादी के 75 साल के बाद में आज इतना अन्न उगाता है कि भारत को बाहर भेजने के लिए भी कोई कमी नहीं पड़ती है। तो उस अन्नदाता के साथ में सरकार अनदेखी क्यों कर रही है? बड़ा सवाल है। क्या वो अपने धन्ना सेठ मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहती है या अन्य कोई दूसरा मामला है? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत ये सारे गंभीर मुद्दे उठाए हैं और राहुल गांधी से लोगों को एक उम्मीद जगी है। आप इस पूरी बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।